ध्यान रखो कि ये बायोलॉजिकल एज, फिर उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल एज, मेंटल एज, स्पिरिचुअल एज, इमोशनल एज। ये अलग अलग प्रकार के एज होते हैं, तो किसी दिन चर्चा करेंगे विस्तार से, तो बात बताएंगे। अभी जो हम दो एज के विषय में, ताकि आपके दिमाग में ये बात समझ में आ जाए, एक बायोलॉजिकल एज, एक क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज आपका ना घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल एज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरी उम्र, स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देते हैं और कम भी कर देते हैं, तो मेरी उम्र है 70 ईयर्स, मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है 70 ईयर्स, लेकिन बायोलॉजिकल एज मेरी कितनी है, तो 30 ईयर्स। मैं अपने शरीर को जैसा चाहूं वैसा मैं कर सकता हूं, मोड़ सकता हूं, रोज आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं और खूब मस्ती से अपने जीवन को जीता हूं। स्वामी जी की उम्र समझ लो करीब 55-60, लेकिन उनकी उम्र कितनी है बायोलॉजिकल एज, करीब 20-22 साल। तो ये जो है ना बायोलॉजिकल एज, ध्यान रखो ये आपके हाथ में है। और इस बायोलॉजिकल एज को आप जो है ना कैसे ठीक रख सकते हो, तो आप अपने प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर अपनी सोच, मेंटल एटीट्यूड। रोज हम सुबह हंसाते हैं, जो हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, उसका बायोलॉजिकल एज स्वतः कम हो जाता है। तो इसलिए जो है प्रसन्नता जितनी आपके पास होगी, जितने आप प्रसन्न रहोगे, आनंदित रहोगे, इसीलिए आपकी प्रसन्नता के लिए आपने देखा होगा कि जब आप जाते हो ना, तो 6 पेज का मैं कागज देता हूँ। 6 पेज के कागज को मुझे बनाने में 6 महीना लगा। जब यह हॉस्पिटल शुरू हो रहा था तो 6 महीना हमने बैठ करके आपके हॉस्पिटल को तैयार करने में, और कैसे आपको यहाँ व्यवस्थित हम प्रबंध करें, इसके लिए मैं था। उस समय मैं अकेले ही डॉक्टर था। तो ये श्याम ध्यान रखो कि 6 पेज का जो कागज देते हैं उसमें आपके जीवन के सूत्र हैं, और हर किसी का एक फोटो बनाकर मैं देखता हूँ। मेरे सिग्नेचर में आपके फोटो बने रहते हैं, और कई लोगों को हम चैलेंज देते हैं कि अपने फोटो ढूंढ लो, तो ढूंढ ही नहीं पाते हो जो। तो सिग्नेचर में मेरा फोटो मिलता है आपको। इसका अर्थ है कि यू ऑल आर इन माई हार्ट, आप सभी मेरे दिल में हो। और इसके लिए आप सबको प्रेम से, आनंद से मुस्कुराता हुआ चित्र देता हूं, ताकि आप जीवन भर 100 साल तक ऐसे ही मुस्कुराते रहो। हमारे तरफ से आपको ग्रेसफुल एंड ग्लोरियस ब्लेसिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर हैप्पी, होली एंड हेल्दी लाइफ टिल 100 ईयर्स, कम से कम 100 साल तक। तो ये जो ना, ये सोच अपनी बदलो कि हमें 100 साल तक मुस्कुराते हुए जीना है। और उसके लिए आपको आज कुछ हम तरीके बताते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, जो मारने वाले, अचानक खत्म करने वाले जो रोग हैं, उनसे हम कैसे बचे रहें। तो ये जो है ध्यान रखो। इसमें देखो आपका दिल जो है ना, ये दिल को परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया है कि ये आपका दिल कम से कम 300-350 साल तक आराम से चल सकता है, यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव अब न डालो। लेकिन वो दिल आज 25 साल की उम्र में जवाब दे रहा है। क्यों दे रहा है? तो हमारी जीवन शैली इतनी खतरनाक हो गई है कि दिल के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। तो इस दिल को जो है शक्तिशाली बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए
कुछ आज आपको सूत्र दे रहा हूं, क्योंकि दिल इतना शक्तिशाली है। यही एक ऐसा अंग है शरीर का, जब हम सो जाते हैं तो भी ये निरंतर काम करता रहता है, सतत क्रियाशील रहता है हमेशा। और उस क्रियाशीलता के कारण जो है ना, अब सो जाते हो ना तो भी आपका खून जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता रहता है। और एक एक सेल्स को जो ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, कब रुक जाएगा ये दिल, कब ये खून का दौरा रुक जाएगा? जब आप नहीं होंगे। शरीर रहेगा लेकिन आप नहीं होंगे, यानी मौत के समय खून नहीं दौड़ता है। इस सत्य को आप समझ लो। तो दौड़ाने का काम दिल ही करता है। और दिल कब करता है? रक्तचाप के द्वारा, ब्लड प्रेशर के द्वारा। ब्लड प्रेशर हमारे लिए बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर नहीं हो तो खून दौड़े ही नहीं। जो 6 खरब कोशिकाएं हैं और 10-15 हमारे संस्थान हैं अलग अलग, उन सबको ऊर्जा पहुंचाने का काम आपका दिल ही करता है। तो इसलिए दिल को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और दिल मजबूत है, उसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली हैं कि 300 साल तक जो है ना, बस इस पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है दिल का। दिल पर 2 चीजों का ध्यान रखना। दिल पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है आपके सोच का, मेंटल एटीट्यूड, थिंकिंग। ये बहुत खतरनाक ढंग से, क्योंकि हमने देखा है विगत 48 साल हो गया इस क्षेत्र में मुझे काम करते हुए, 48 ईयर्स। और हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो बिल्कुल ठीक हो गए थे, अच्छी तरह से डिस्चार्ज हो गए थे, जाने वाले थे, और घर से अचानक ऐसी खबर आई, सूचना आई कि उनका दिल ने जवाब दे दिया। तो इसलिए ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि अपने दिल को मैनेज करो। और इसीलिए मैं एक सुझाव देता हूं कि हर दिन रात्रि को सोते समय अपने दिल के पास जाओ, दिल से रूबरू हो, गुफ्तगू करो और पूछा करो कि ऐ मेरे दिल, बता तो सही तुझे आज दिन भर में कितना दुखी किया है मैंने, कितना तुझे सताया है। तो दिल बताएगा तुमने जो गुस्सा किया था उस समय बड़ा दुखी था मैं, मेरी हालत खराब हो गई थी। तूने जो है ना उल्टा पुल्टा खाया था, पूरी खाया था, कचौरी खाया था, हलवा खाया था, ये खाया था, वो खाया था, उस समय मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मैं पूरे शरीर को पोषण देना चाहता था, ऊर्जा पहुंचाना चाहता था। लेकिन अब मुझे उस समय तुम्हारे पेट को ही अच्छी मात्रा में, काफी मात्रा में खून को भेजना पड़ा ताकि तुम्हारा भोजन अच्छी तरह से पचे। और मैं भी तड़फड़ा रहा था उस समय। तो जहां गरिष्ठ भोजन करते हो उस समय दिल बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने एक व्यवस्था कर दिया कि जब तुम गरिष्ठ भोजन करते हो, पूरी कचौरी हलवा इत्यादि खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, तो उस समय स्वतः गरिष्ठ भोजन करने के बाद शरीर, परमात्मा ने व्यवस्था करके कि उस समय शरीर को रेस्ट में जाना चाहिए, सोना चाहिए। इसलिए क्या होता है, खाने के बाद आपको नींद आती है। जहां आप गरिष्ठ भोजन करोगे नींद आएगी। क्यों? कि सारा खून पेट की तरफ दौड़ने लग जाता है, ऊर्जा पेट की तरफ दौड़ने लगता है, ऑक्सीजन पेट की तरफ दौड़ने लग जाता है। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखा करो। 50 साल के बाद गरिष्ठ भोजन करना बंद करो। बहुत खा लिया, बहुत जी लिया, इसे ध्यान रखो। दिल दुखी होता है जब तुम उल्टा पुल्टा खाते हो, थोड़ा सा भी खाते हो, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये जो है ना कॉन्फेक्शनरी फूड। और सबसे ज़्यादा हमने कहा कि दुखी होता है जब तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ा करते हो, तनाव से भरते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन इतनी भयंकर रूप से बढ़ा लेते हो, या कोई भी गलत काम करते हैं, हम घुसखोरी करते हैं, पैसा चुरा चुरा कर जमा करते हैं बड़े बड़े ओहदे पर। जैसे कि समय रोज समाचार में सुन रहे हैं कि बड़ी बड़ी भयंकर से भयंकर IAS अफसर भी कितने करोड़ों करोड़ रुपया जमा कर रखे हैं। अब उनको ब्लड प्रेशर तो होगा ही, हार्ट डिजीज होगा, अब उनके ऊपर इतनी कड़ाई हो रही है, इतना ये हो रहा है। तो गलत काम हम जब भी करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा प्रभाव होता है हमारे दिल के ऊपर। जहां गलत होगा,
क्योंकि दिल सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो दिल को जो है ना संभालो। ये दिल जो है ना बहुत नाजुक भी है, छोटी सी बेवफाई पर टूट करके बिखर जाता है, तनाव में इसके जो है ना शीशे की तरह टूट जाता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि दिल को मजबूत करना है तो प्रॉपर डाइट हमारा, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तभी दिल की जो है ना अच्छी उससे जो है ना ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, अच्छे सोचो, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, नो नेगेटिव थिंकिंग, तो आपका जीवन उतना ही अच्छा होता चला जाता है। और अच्छी आदतों को अपने जीवन में जो है पैदा करो, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर। और ये देखो, इसे मात्र मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कहने का शुभ अवसर मिला है, इसलिए कि मैं हमारे महान योगी परमपिता परमात्मा के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसी शब्द को उन्होंने अद्भुत ढंग से कहा है। क्या कहा है? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। यानी आपका आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार यदि संतुलित है, अच्छा है, प्राकृतिक है, तो आप कभी हृदय रोग से नहीं मरोगे, कभी किसी रोग से नहीं मरोगे, 100 साल के पहले नहीं जाओगे। और इसकी पुष्टि भी हमारी वेदों ने किया है कि जीवेम सर्दा सतम पुसेम सर्दा सतम भुसेम सर्दा सतम भवेम सर्दा सतम शून्याम सर्दस्तम प्रभुयाम सर्दस्तम दीनाश्याम सर्दस्तम भुवसी सर्दसतात। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि अपने दिल को बचाओ। दिल को बचाने के लिए आहार के लिए हम पहले चर्चा करते हैं कि आहार कैसे, और ब्लड प्रेशर को भी कैसे हम बचाएंगे। तो एक सूत्र दे रहा हूं मैं, 8S सूत्र, 8S का सूत्र मैं दे रहा हूं, 8S। तो 8S के सूत्र में याद रखो, पहला S स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दूसरा S साल्टी फूड, तीसरा S सुगरी फूड, चौथा S स्पाइसी फूड, पांचवा S सैचुरेटेड हाइड्रोजनेटेड एंड ट्रांस फैट, छठा S स्मोकिंग, सातवां S आपके सेडेंट्री लाइफ। तो ये जो है ना ध्यान रखा करो। तो जो है इस प्रकार से जो है ना जीवन को आप, अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, आते हैं गरीब जी भी लोग आते हैं यहाँ पर। अब एक आदमी जो है ना मेरे पास परसों आया था, अब उसको हार्ट भी डैमेज हो रहा है, लीवर भी डैमेज हो रहा है, और अभी तक कह रहा है कि शराब तो मैंने छोड़ दिया है लेकिन तंबाकू जरूर खा रहा हूं मैं, मरने के करीब पहुंच गया है। तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत साइकोलॉजिकल जो है ना अध्ययन किया कि ये लोग कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं, इसको साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं थानाटोस प्रवृत्ति के लोग। 2 प्रकार के लोग होते हैं। बहुत ध्यान सुनो, थोड़ा साइकोलॉजी भी समझ लो कि कौन कौन से प्रवृत्ति के किस प्रकार के ग्रस्त लोग होते हैं। एक बोलते हैं थानाटोस और एक को बोलते हैं इरोस। थानाटोस प्रवृत्ति के लोग जो ना मृत्यु यातना से ग्रस्त रहते हैं, उनके जीवन में जीवन के प्रति कोई प्रेम नहीं होता है, वो भले जी रहे हैं, धक्के दे करके जिलाए जा रहे हैं।
लेकिन उनमें जीवन के प्रति प्रेम नहीं है। उनको बोलते हैं मृत्यु वेदना से ग्रस्त लोग। और ऐसे लोग ही, क्योंकि उनको ये भी डर रहता है कि आत्महत्या करेंगे, कहीं जो ना फांसी लगाकर मरें या ट्रेन से या डूब करके मरें तो लोग क्या कहेंगे समाज में। तो वो एक ऐसी रास्ता चुनते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत है कि भाई मर भी गए तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसने जो है सिगरेट से मरा है, कोई ये नहीं कहेगा तंबाकू से मरा है, कोई ये नहीं कहेगा कि जो है ना शराब से मरा है। तो ऐसे लोग जो है ना क्या करते हैं, शराब, तंबाकू, सिगरेट की रास्ता चुनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ठानटोस प्रवृत्ति के लोग। जीवन के प्रति कोई अभाव नहीं है कि हे प्रभु तू कितनी मुश्किल से ये जन्म दिया है, मानव जन्म, और तुम जो है ये दिए हुए दिव्य अमानत के साथ मैं इस प्रकार से खयानत कर रहा हूं कि मैं मरने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। तो ऐसे लोगों को कभी मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो ध्यान रखो कि ठानटोस प्रवृत्ति के मत बनो। अब उस आदमी की मैं बता रहा था कि अभी भी तंबाकू खाते हैं, यहीं पर होंगे, कहीं सोए होंगे। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि ऐसा मत करो, जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। तो ये तंबाकू, ये शराब, ये नमक ज़्यादा खाना, शुगर ज़्यादा खाना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव और दबाव, ये जीवन से निकालो। देखो आपको एक स्टेज के लिए सूत्र मैं देता हूं, याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। और इस जीवन में जब भी तनाव हो ना उसमें ये सूत्र लागू कर दो। और ये सूत्र क्या है, कौन कौन सुन रहा है एक बार और हाथ उठाना तो मैं बताऊं। भाई सूत्र ये है कि जिस काम को आप कर सकते हो उसके लिए क्या तनाव करना, जिस काम को नहीं कर सकते हो उसके लिए क्या तनाव करना। कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो, सारे जहां के काम आपके जीवन में नहीं है। लेकिन जो हम नहीं कर सकते हैं उसकी हम ज्यादा चिंता करते हैं। और कई लोग इसके पीछे जो है ना अपने हार्ट अटैक पैदा कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर पैदा कर लेते हैं। हमने देखा है, विशेष रूप से देखा होगा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट होता है तो उस दिन जरूर कोई ना कोई दुर्घटना होती है, चाहे हिंदुस्तान हारे या पाकिस्तान हारे, या हिंदुस्तान जीते या पाकिस्तान जीते। किसी को ब्लड प्रेशर होता है, कोई मरता है, किसी की टीवी फूटती है, किसी के जो है ना रेडियो टूटता है, किसी घर टूटता है, और कोई आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्यों होता है भाई? अब इसके लिए आपने वहाँ के किसी कैप्टन को, यहाँ के किसी कैप्टन को, या विराट कोहली या जो भी उधर का हो, उसको चुन दिया, उसकी सिर दर्द अपने ऊपर क्यों लेते हो? लेकिन नहीं, हम जो है ना ये बड़े माहिर हैं, तनाव पैदा करने में हम जो है ना बड़ी कुशलता हमने प्राप्त की हुई है। कहीं हम यात्रा करते हैं, जाते हैं कहीं ट्रेन से, हवाई जहाज से, अब उसमें कोई खराबी हो जाती है, ट्रेन रुक जाती है, हवाई जहाज रुक जाता है, तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, करे कब चलेगी। यहाँ तक कि बगल में बैठा हुआ आदमी है, उससे पूछते हैं भाई साहब ये कब चलेगी, और वो भी तुम्हारे साथ बैठा है, उसको क्या मालूम है कब बैठे चलेगी। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम जो है ना, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको भी लेकर के हम दुखी होते रहते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई कुछ चीजें नियति पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीजें जो कर सकते हो उसको करो, कोई तनाव नहीं होगा। तनाव तब होता है जब हम करते नहीं है, सिर्फ सपने बुनते हैं। जो भी काम करना है करो, तो कोई तनाव नहीं होगा। तो इसे जो है ध्यान रखो, नमक की मात्रा कम करो, क्योंकि 1 ग्राम नमक, सीधा सा मैं बताता हूं, वैसे इन सब पर जो है मेरा घंटों का लेक्चर होता है। 1 ग्राम नमक आप खाते हो तो आपके शरीर में 80 ग्राम पानी रुक जाता है। और 80 ग्राम पानी रुकने का मतलब क्या है कि उससे आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, रक्त का आयतन बढ़ जाता है। और रक्त का आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? हृदय पर दबाव पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तकलीफें बढ़ जाती हैं। हमने मात्र देखा है कि 6-7 दिन, अभी भी कुछ लोगों को हमने एक दिन बताया था कि भाई जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको है, मैं कहता हूं कुछ मत लो, सिर्फ 10 दिन जो है ना तरबूज के रस पर रह जाओ, तरबूजा खा करके रहो,
और देखो अपने आप ब्लड प्रेशर कैसे कम होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है, हर प्रकार का ब्लड प्रेशर। और ये हमने प्रयोग करके देखा है खूब लोगों पर, तरबूज कल्प करा करके देखा है। और जितनी खाना हो उतनी खाओ, शायद अब 1-2 लोग कर भी रहे हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई नमक और चीनी ये सबसे कट्टर हमारे दुश्मन हैं, इनका प्रयोग जहाँ तक हो सके न करो तो बहुत अच्छी बात है। मसाले हैं, सैचुरेटेड फैट, फैट में भी ध्यान रखो, कुछ गुड फैट होता है, कुछ वर्स फैट होता है। गुड फैट में पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और बैड फैट में होता है सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। और सैचुरेटेड फैट के भी कई रूप होते हैं, जैसे नारियल का तेल है वो भी सैचुरेटेड फैट है, लेकिन उस नारियल के तेल में तीन कुछ ऐसे जो है ना मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं जो हमें रोगों से रक्षा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैप्रिक एसिड, लॉरिक एसिड, जो बहुत ही कमाल का काम करता है। गुड फैट में सबसे बढ़िया हिंदुस्तान के लिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। कई लोग, कल मैं आ रहा था तो बीच में किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आज पकौड़ी बन रही है, क्या चीज़, कौन सा तेल काम में ले? मैंने कहा कि सबसे पकौड़ी बनाने के लिए सरसों का तेल जो है ना बेटर है, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बहुत ही अधिक होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो कभी मान लो होली दिवाली के दिन पकौड़ी बनाने की इच्छा ही हो, हमेशा नहीं, तो सरसों का तेल काम में लेना चाहिए। लेकिन जो है ना हृदय रोगी और ब्लड प्रेशर वालों के लिए मैं नहीं कहूँगा। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहता है, ये ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल बहुत ही शानदार है, क्योंकि उसमें 2 ऐसे चमकते हुए सितारे हैं जिनको फेरुलिक एसिड बोलते हैं, कैफिक एसिड बोलते हैं, और ओलियोकेंथल उसमें एक तत्व पाया जाता है जो हमारे दिमाग की स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपके ये तीसी, मतलब क्या नाम, सबसे द बेस्ट फैट, वर्स फैट, बैड फैट हमने कहा दिया। अच्छा, बैड फैट में ट्रांस फैट आप लोग गड़बड़ कर देते हो। ट्रांस फैट में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं कोई चीज़ तलती हैं, पूरी तलती हैं, कचौरी तलती हैं, जो भी तलती हैं, तलने के बाद वो तेल जो है ना ट्रांस फैट में रूपांतरित हो जाता है, वो जहरीला बन जाता है, उसमें एक्रिलोमाइड जैसे जहरीले पदार्थ बन जाते हैं, उसमें जो है बहुत ही खतरनाक रसायन बन जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांस फैट। लेकिन उसका भी उपयोग करती हैं, उसका उपयोग ऐसे मत किया करो। छोटे छोटे कई जगह जो है ना होटल हैं, वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल वाले क्या करते हैं कि तेल लेते हैं, काम में लेते हैं, और छोटे होटल वालों को कम पैसे में बेच देते हैं, और वो लोग जो है मार पकौड़ी खा रहे हो छोटे होटलों में जहाँ मिलता है वहाँ पर। ऐसे रिसर्च हुए हैं हिंदुस्तान में, तो उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है जो आपके जो है ना हृदय रोग और ब्लड प्रेशर को नींव डालता है। तो इसलिए जो ना ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, ये डालडा इत्यादि, ये बहुत खतरनाक होता है। घी भी अच्छा है, घी, लेकिन हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इन सब का जो ना प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम करो। तो ये जो है ध्यान में रखना है कि भाई सबसे बेस्ट फैट बहुत अच्छा होता है, और उसमें एक नाम है जिसका नाम है अलसी का तेल, और अलसी का भी कौन सा, एक्स्ट्रा वर्जिन फ्लैक्सीड ऑयल। तो इसलिए एक्स्ट्रा वर्जिन फ्लैक्सीड ऑयल नहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ कि अलसी का पाउडर ही खाया करो, उससे फैट तो मिल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिसको बोलते हैं आपके अल्फा लियोलेनिक एसिड, अल्फा लियोलेनिक एसिड। तो ये जो है ना जो है बहुत ही अद्भुत जो है ये होते हैं, जो हृदय के लिए बहुत अच्छा रहते हैं।
और जो लोग ब्लड प्रेशर, हृदय रोग से ग्रस्त हैं, उनको प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 ग्राम अलसी रोज दिन भर में 3-4 टाइम दही में मिलाकर खाना चाहिए। तो वह जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है, बहुत गुणकारी सिद्ध होता है। क्योंकि दही में, छाछ में और दूध के बने हुए कोई भी, चाहे वो आपके, तो उसमें एक सल्फर एमिनो एसिड्स होता है जो उस ALA को, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड को अच्छी तरह से घुला करके शरीर के एक एक अंग में पहुंचा देता है। इसलिए यह कैंसर के लिए बहुत उपयोग, कैंसर के लिए सबसे बढ़िया दवा मानी जाता है आपके अलसी का पाउडर, अलसी। तो जिनको कैंसर ना, उनके लिए तो 100 ग्राम तक दिन भर में अलसी का पाउडर खाना चाहिए, और उसको वही दही में मिला करके, दही में मक्खन हटा करके दही में मिक्सी में पीस करके ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखा करो, क्योंकि इसमें इसीलिए ओमेगा 3 की जो है ना टैबलेट भी मिलता है, बहुत उपयोगी होता है। वो मछलियों का तेल होता है, जिसको बोलते हैं मैक्रेल है, सामन है, टूना है। लेकिन हमारे यहाँ भी, हमारी संस्थान ने भी ओमेगा 3 का जो है ना बहुत सुंदर विकल्प आपके सामने रख दिया है, यहाँ मिल जाता है। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कल हम और इस संबंध में और चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे। ओम।